नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। पन्ना जिले के सलेहा गुनौरा कलदा में अप्रशिक्षित झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। इनके पास कोई अनुभव नहीं है। ये डॉक्टर अनुसार के आधार पर वाटर इंजेक्शन लगाकर गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। इनके गलत इलाज से जब मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, उसके बाद ये शासकीय अस्पतालों में उन्हें भर्ती की सलाह देते हैं। आपको बता दें कि कभी कभी तब तक बहुत देर हो जाती है, भले ही लोगों का ये शारीरिक नुकसान के साथ आर्थिक दोहन कर रहे हैं। इस विषय को लेकर कई बार समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित कर जिम्मेवार स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है, मगर आज तक कोई कार्यवाही इन पर नहीं हुई है। इस विषय को लेकर डॉक्टर सीएमएचओ को कई बार दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया, मगर आज तक कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। करते हैं। बाकी सब हिदायत दिए हुए हैं सभी बीएमओ को कि सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम होता है, रजिस्ट्रेशन कराएं। विदाउट रजिस्ट्रेशन यदि कोई क्लिनिक पाई जाती है तो आपकी संज्ञान में भी आता है, आप हमको सूचित करिए, लिखित में शिकायत करिए। कई बार हमने नहीं, लिखित में शिकायत करिए, उस पर कार्रवाई होगी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। कार्रवाई होती है तो ऐसा बताएं आपके इधर कार्रवाई की गई है, सबको नोटिस दिया गया है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कार्रवाई की जाती रहती है, सतत प्रक्रिया है ये। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो झोला लोगों से हमारा संदेश लोगों से हमारा संदेश ये है कि झोला छाप डॉक्टर से इलाज ना कराएं। हमारे यहाँ हर जगह HWC बने हुए हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर में जाएं, वहां जाके इलाज लें। बड़वाहा शासकीय अस्पताल में शासन ने यूं तो करोड़ों रुपए की लागत लगाकर बिल्डिंगें खड़ी करवा दी, लेकिन उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। यहां मरीजों को बने हुए परिसर में डॉक्टरों की कमी के चलते रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं शासन द्वारा अस्पताल परिसर के ऊपर 1,22,30,000 रुपए की लागत से बना 10 बिस्तरीय PICU और 12 बिस्तरीय ICU भी धूल खा रहा है। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहन सिंह सिसोदिया शासकीय अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही परिसर के ऊपर बन रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली। सिसोदिया ने भी स्वीकार किया कि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। इन कमी को पूरा करने के लिए हम विभाग को मांग भी भेज चुके हैं। हाँ जी, आज यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन किया है और विजिट में देखा गया है कि जहाँ यहाँ जो पदस्थ हैं, HR हमारा, डॉक्टर हो कि अदर स्टाफ है ना, तो उनमें बहुत से ऐसे डॉक्टर स्टाफ देखे गए हैं जो लंबे समय से यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे जो बना हुआ है ICU और PICU है ना, बन के तैयार है। ICU हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, HR की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे और उसको जल्दी चालू कराएंगे। ये ICU में हमारा जो है उसमें अभी जो कुछ इक्विपमेंट और ये चीज़ें बाकी है, बाकी हाल और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरी तरह से तैयार है, तो इसके लिए भी हम बहुत जल्द डिमांड करके और इसकी पूरी पूर्ति करें। खंडवा जिले के छैगांव माखन विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम टकली मोरी की महिलाएं जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पहले उन्होंने परिसर में धरना दे दिया। इसके बाद उन्होंने गांव में शराब बंद करवाने के लिए आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने आबकारी अधिकारी से गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब को बंद करवाने की मांग की। वहीं महिलाओं ने आगे बताया कि ज्यादातर महिलाएं मजदूरी करने के लिए यहां जाती हैं, जो रुपए मिलते हैं वो पति छीन कर ले जाते हैं और शराब पीते हैं, फिर नशे में हमसे मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चे भी शराब की लत से पड़ गए हैं। इसी को लेकर महिलाओं ने कलेक्टर से गांव में शराब बिक्री बंद करवाने की मांग को लेकर धरना दिया है। महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि गांव में शराब बंदी को लेकर यह धरना प्रदर्शन महिलाओं ने किया है। महिलाओं का कहना है कि शराब पीने की वजह से उन्हें पति जो है प्रताड़ित करते हैं और इसके साथ उनके बच्चे भी अब शराब की लत में लग रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने धरना दिया है। गांव में जमा हुए हैं और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि शराब की बिक्री बंद होगी तो हमारे घर में शराब नहीं पिएंगे, और शराब नहीं पिएंगे तो उन्हें भी सहूलियत होगी। कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंप के उन्होंने ये मांग की है कि जिले में, गांव में जितने भी शराब बिक्री हो रही है, शराब की दुकानें हैं, उनको बंद करवाया जाए। सभी महिला अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरों में कि सभी महिला जमा हुई हैं, एकत्रित हुई हैं,
जिनका कहना है कि शराब की दुकानें और शराब बिक्री गांव में बंद की जाए। अगली गांव था और तो इस पे हम कार्रवाई करवाएंगे। जो हमारे वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर हैं संबंधित क्षेत्र के, उनको ये हम शिकायत हमने व्हाट्सएप कर दी है। जन सुनवाई से तो भले हमको 2-3 दिन बाद मिले, लेकिन हम उस पर कार्रवाई अर्ली करवा देंगे। जैसे जैसे शिकायतें आती है सीएम हेल्पलाइन पे आती है तो हम लोग करते हैं। इसके अलावा हमारी रेगुलर गश्त भी चलती है। इसके अलावा हमको कई बार गांव से भी मुखबिर मिलती है तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। हम टाकली मोरी से आए हैं शराब बंद करवाने के लिए, तो हमको शराब बंद करवाना है क्योंकि हम आदमी लोग 300 रुपये मजदूरी करते हैं और बहन 150 रुपये मजदूरी, तो 300 रुपये रोज के करने वाले आदमी शराब वाले घर जाते हैं और शराब पी के आते हैं और हमारी 150 रुपये मजदूरी में क्या होगा? घर में राशन पानी भरेंगे कि बच्चों उनके पढ़ाई लिखाएंगे? क्योंकि बच्चों उनकी जो उम्र है 15-16 साल के लड़के, वो भी शराब में सब बर्बाद हो रहे हैं। सब उनके भी माँ बाप उनके भी रो रहे हैं, उनके माँ बाप उनको वो भी मारपीट करते हैं। बंद करवाने के कहते हैं तो शराब वाले कहते हैं कि हम नहीं बंद करेंगे। कनौद जोड़ नदी के पास डंपर और मारुति कार की टक्कर हो गई, जहां हादसे में एक युवक की मौत हुई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जहां घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस हादसे में, भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और घायल भी हुए हैं लोग, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि एक युवक की मौत हो गई है इस हादसे में। ट्रक आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है आगे से, जिसकी कार से एक टक्कर हो गई थी और इस टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। डंपर और मारुति में ये टक्कर हुई थी और इस हादसे में एक की मौत हो गई है। वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जोड़ नदी के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर एक डंपर और एक कार में भीषण टक्कर हो गई है और टक्कर की वजह से एक हादसा हो गया और हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पैदल अपने घर जा रहे एक युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जहां युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल निवाड़ी तिगेला रोड बड़े तालाब की मोड़ पर एक अनियंत्रित ट्रक के द्वारा पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं ट्रक का चालक मौके पर फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ट्रक ने एक युवक को रास्ते पर चलते हुए टक्कर मार दी और आपको बता दें कि इस टक्कर से युवक जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है इस व्यक्ति की। हालांकि ट्रक ड्राइवर जो है, ट्रक चालक जो है, वह मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई है। ट्रक ने एक राह चलते व्यक्ति को टक्कर मार दी और व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है इस हादसे में। आपको बता दें कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फरार ट्रक चालक को भी ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। मंदसौर जिले के धानपुरा के एक बड़े महादेव में सुबह के समय राहगीरों द्वारा तेंदुआ मृतक अवस्था में दिखाई दिया, जहां इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मृतक तेंदुए को देखा। वन विभाग के अधिकारी द्वारा मृतक तेंदुए को देखते हुए बताया गया है कि यह किसी जानवर की मुठभेड़ में मर गया है। मृतक तेंदुए को ले जाकर उसका पीएम करवाया गया और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तेंदुए की मौत को लेकर वन विभाग की टीम द्वारा जानकारी जुटा रही है। तेंदुए की मौत हो गई है, जिस पर वन विभाग की टीमें अब जानकारी जुटाने में लग गई है। हालांकि सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी सामने आ रही है कि तेंदुए की किसी जानवर से मुठभेड़ में मौत हुई है। वन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि ये तेंदुआ जो है मृत पाया गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और छानबीन में जुट गई है। तेंदुए की मौत का कारण
किसी अन्य जानवर से मुठभेड़ बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे छानबीन में वन विभाग की टीम जुट गई है। बेहर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीएम जनमन कार्यक्रम का आयोजन शासकीय आदर्श एकलव्य विद्यालय आयोजित किया गया, जिसमें बेहर, बिरसा, परसवाड़ा ब्लॉक के अति पिछड़ी जनजाति, बैग और आम जनमानस उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय लोक नृत्य के साथ किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी का वर्चुअल भाषण हुआ और उपस्थित प्रतिनिधियों का मंच पर स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक भारत सिंह नेताम, अनुपमा नेताम और जिला पंचायत सदस्य मनसाराम मारावी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के वर्चुअल भाषण में पीपीटीजी के जीवन में सुधार के लिए 11 महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित मिशन के अंतर्गत 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर, जिला बालाघाट में पदस्थ हूँ। जनजातीय अभियान जिस तरीके से आपके विद्यालय में सफल रूप से संपन्न हुआ, उसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्यास महाअभियान, जिसे जनमन के नाम से शॉर्टकट में जाना जाता है, 1200 हितग्राही आए थे और लगभग पूरा अमला लेके 2000 आदमी इनकी व्यवस्था करने में मैं आसान्वित था और पूर्णतः सफल प्रोग्राम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कार्यकाल का ये सबसे ज्यादा सफल प्रोग्राम रहा है। बालाघाट जिले में बेगा जनजाति और कुछ परिवार हमारे भारिया जाति के भी यहाँ निवास करते हैं। लगभग 260 गांव हैं। हमारे 1131 गांव में से 260 गांव ऐसे जहाँ पे बेगा बस्तियाँ हमारी निवास करती है और इनका हमने सर्वे भी कराया। लगभग 7,357 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं और लगभग इनकी जनसंख्या 31,000 के लगभग है। और इन जातियों के लिए पहली बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये अभियान प्रारंभ किया है और उसके सार्थक परिणाम भी आज हमको देखने को मिले। 15 नवंबर को जैसे उनने लॉन्चिंग किया, चूंकि हमारे विधानसभा निर्वाचन होने से हमारे यहाँ लेट प्रारंभ हुआ है और अभी हम सभी योजनाओं में लगभग 80% सैचुरेशन के मोड में आ गए। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। समाजसेवी और प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए जिला मुख्यालय खंडवा की महापौर अमृता अमर यादव, निगम आयुक्त नीलेश दुबे के मार्गदर्शन में 14 जनवरी मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक शहर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 14 जनवरी रविवार को महापौर अमृता अमर यादव, निगम आयुक्त नीलेश दुबे की उपस्थिति में रामेश्वर कुंज क्षेत्र में निगम प्रशासन और दादाजी स्वच्छता ग्रुप की ओर से विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। क्षेत्र के साथ मंदिरों की भी सफाई की गई। महापौर अमृता यादव ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की, साथ ही वहीं शिव मंदिर में पोछा भी लगाया और उपस्थित जनों ने शपथ भी ली। आपको बता दें कि रविवार से 22 जनवरी तक शहर के प्रमुख मंदिरों में और ऐतिहासिक धरोहरों में, कुंडों पर भी विशेष सफाई अभियान के साथ साथ प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में सभी जनता ने और सरकार ने भी आह्वान किया है कि सभी शहरों में, सभी मंदिर प्रांगणों में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो इसमें पूरी हम नगर निगम की टीम द्वारा आज स्वच्छता का अभियान शुरू किया गया है। तो हम सभी ने मंदिरों के आजू बाजू में, मंदिरों के अंदर सफाई का काम किया है और हम पूरे शहरवासियों से भी ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी अपने कॉलोनी के, अपने वार्ड के जो भी मंदिर हैं, सबकी सफाई सुनिश्चित करें। आप लोग सब लोग भी श्रमदान करें। ये अभियान एक्चुअल में अयोध्या में रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसका ही भाग है। जन सामान्य को स्वच्छता से जोड़ने और उस अभियान से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसके अंतर्गत महापौर जी के नेतृत्व में हम लगातार 21 तारीख तक प्रत्येक प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि यहाँ वहाँ जो पूजन सामग्री वगैरह फेंकते हैं वो ना फेंके और उस प्रमाण से साफ करने का प्रयास करेंगे। लगातार हर रोज, आज हम यहाँ पे हैं, कल दूसरे मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे
और जन सामान्य से भी ये अपील करेंगे कि इस तरह की व्यवस्थाओं को निरंतर जारी रखें। जो अपने कॉलोनियों में हैं, जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पर वो साफ सफाई की व्यवस्था कर लें अपनी। कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति भिंड पशु हाट में दबंगों के द्वारा नगर पालिका के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल भिंड जिले में हर रविवार को पशु हाट मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से लोग पशु को लेकर आते हैं। यहां पर पशुओं की बिक्री होती है। वहीं कुछ दबंग लोग नगर पालिका के नाम पर 500 रुपए की अवैध वसूली किसानों पर कर रहे हैं। किसान यहां पर अपने पशु को लेकर आता है और यहां पर बेचता है तो उस पर 500 रुपए लिए जाते हैं। और अगर भैंस को गाड़ी से लेकर आता है, अगर उसको यहां उतारता है तो उस पर भी कर वसूला जाता है। नगर पालिका की अनदेखी के कारण दबंगों के द्वारा किसानों पर से जबरदस्ती से वसूलियां की जा रही है। नगर पालिका के नाम पर वसूली करते हुए कुछ दबंगों के वीडियो भी कैमरे में कैद हुए हैं। आप गाय लेके आए हैं, क्या कैसे? गाय मैंने नगर वो मेला ग्राउंड से खरीदी है, मेला से, और पर्ची नगर पालिका के थ्रू कट रही है 500 रुपए की। आपने 500 की पर्ची कटाई है? हाँ, मैंने भी 500। किसने काटी है? ये नगर पालिका के एजेंट जो लगे हुए हैं उनकी तरफ से मैंने कटवाई। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह राजा भाई। चेरई में शुगर मिल मालिक के किसानों के साथ खुली लूट और उत्पादन के कम मूल्य और न्यू पंजाब शुगर मिल के द्वारा 355 रुपए निर्धारित मूल्य के बाद कम राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसको क्षेत्र में लगातार ज्ञापन के द्वारा शिकायत की जा रही थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था, जिसके कारण किसान नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी ने पहले किरण के साथ ही मौन धरना दिया, जिससे सर्वप्रथम उन्होंने धरना स्थल पर आने से पहले माता मंदिर के पूजन की और भारत माता चौक पर पुष्प चढ़ाने के बाद धरना स्थल पर मौन धारण किया, जहां किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर खड़े कर मौन धारण किया। और आपको इसी के साथ बता दें कि किसानों ने भी समर्थन दिया है और स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति के गाने गाकर अपना समर्थन दिया है। बातचीत हुई और प्रशासन ने भी फैक्ट्री मालिकों से लगातार बातचीत किया, लेकिन फैक्ट्री मालिकों ने प्रशासन को ये जवाब दे दिया कि हम भाव बढ़ाने में सक्षम नहीं है, आप चाहें तो हम फैक्ट्री बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा भाव नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं और वो प्राइवेट मिल मालिक है और इसलिए वो प्रशासन की भी नहीं सुन रहे हैं, तो इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। आती है तो अगर मांग नहीं होती है, मैंने जैसा कहा कि हम एनजीटी के पास में फोरम में तो जा ही रहे हैं, क्योंकि ये अवैध ढंग से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, और उसके बाद में अभी 1 हफ्ते का समय हम प्रशासन को दे रहे हैं। 1 हफ्ते में प्रशासन तय करे कि हमको 1 तारीख से बढ़े हुए जो दाम है उनके हमको किसानों को भाव मिले, और अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर अब हम जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को, इस धरने को करेंगे। कुशवाहा क्षत्रिय समाज जिला महिला अध्यक्ष सीमा नितिन महाजन के नेतृत्व में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सावित्री देवी रमेश चंद्र कुशवाहा द्वारा की गई। अतिथियों एवं वरिष्ठ के लवकुश भगवान का पूजन आम सभा प्रारंभ किया और जिला अध्यक्ष हरिराम कुशवाहा ने सुनीता जितेंद्र कुशवाहा को आगामी 3 वर्ष के लिए जिला महिला अध्यक्ष की घोषणा की। इस सभा में पंधाना विधानसभा क्षेत्र की विधायक छाया मोरे दीदी शामिल हुई। वहीं नवनिर्वाचित जिला महिला अध्यक्ष को बधाई दी। महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आपने मुझे आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक बनाकर भोपाल भेजा है। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। भगवान राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उन्होंने इसके बारे में भी चर्चा की। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गोहद से पूर्व विधायक राम जाटव उनके पुत्र प्रवास जाटव ने मकर संक्रांति के दिन प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को हर घर दिवाली के तहत अपने घरों एवं मंदिरों में दीपक जलाएं। बीजेपी नेता प्रभास जाटव ने बताया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में यदि पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वह चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलप भी करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि वो बेरोजगारी की समस्या को हल करने का भी दावा किया है। आगे मकर संक्रांति की
शुभकामनाएं और 22 जनवरी को आने वाले राम मंदिर में भगवान प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना के शुभ अवसर पे सारे अपने पत्रकार बंधु, भिंड के बीजेपी के कार्यकर्ता बंधु, सारे एक मिलन समारोह हो जाएगा और इस पावन पर्व पर कई सारे लोगों को शुभकामनाएं दी जाए, ये हमारा उद्देश्य है। एजेंडा सर्वप्रथम ये रहे कि क्षेत्र में जो स्वच्छता मुख्य। पन्ना जिले के अजयगढ़ की ऊंची पहाड़ियों में स्थित भगवान अजयपाल के दर्शन करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मकर संक्रांति की क्षेत्रवासियों को बधाई दी। 6 करोड़ 55 लाख की रोड का भूमि पूजन भी किया गया। अजयगढ़ दुर्ग में स्थित ऐतिहासिक अजयपाल के मंदिर में साल में एक बार दर्शन होते हैं और इस अनोखे मंदिर में विराजमान भगवान अजयपाल के दर्शन इस अनोखे मंदिर के दर्शन करने लाखों की संख्या में भक्त मकर संक्रांति के दिन आते हैं। बता दें कि सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन प्रतिदिन होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पहला मंदिर है जो साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन ही खुलता है। और सब पूरे देश दुनिया के लोगों को ऐसा रास्ता खोल देंगे कि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर आज जिसका भूमि पूजन किया है, मैं ब्रजेंद्र प्रताप जी को इस बात के लिए बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया और इसके आधार पर ये रोड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आगामी समय में जो भी विकास की जरूरत होगी यहाँ पर उसको हम करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल पन्ना जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वह पन्ना जिले के ग्राम सकरिया के चौपरा में भारत विकसित संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदेव शर्मा सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। विष्णुदत्त शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पहले गरीब लोगों को बरसात में 4-4 दिन तक जागते हुए रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन अब मोदी सरकार की देन के कारण हर गरीब को पक्का आवास मिल गया है। वहीं महिलाएं जो चूल्हे से खाना बनाती थी और उन्हें तमाम प्रकार की परेशानी होती थी, आज उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब महिला को गैस से खाना बनाने की सुविधा सरकार ने दे दी है। और छोटे छोटे बच्चे ऐसे सीख रहे हैं स्केटिंग, तो आपको जरूर बढ़ाई दूंगा और मैं दूसरे बच्चे को भी बोलूंगा कि तुम भी कोई ना कोई ऐसी कोई गेम पकड़ो कि तुम आगे बढ़ सको। मगर मैंने बताई नहीं कि एजुकेशन जरूरी है। जहां तक पढ़ाई नहीं करेंगे वहां तक कोई वैल्यू नहीं। प्रगति की पाराशक्ति एजुकेशन है, शिक्षण है, ऐसा बोला जाता है। अपने कई पेरेंट्स है, माँ बाप है, तो पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे को भी नहीं पढ़ाते। मैं सभी जगह बहनों को ज्यादातर बोलता हूं कि आपके घर में जो भी बच्चा है उसको पढ़ाओ। यहाँ आकर यात्रा में आज महामहिम राज्यपाल जी पन्ना जिले के सकरिया पंचायत में और जनवार में आज वो सम्मिलित हुए हैं। हम सौभाग्यशाली है कि महामहिम राज्यपाल जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आज स्केट पार्क में क्या है? स्केट बोर्डिंग के बच्चों से भी आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखा है महामहिम राज्यपाल जी ने भी, और बच्चों को भी बहुत बधाई। और पन्ना का नाम पूरे देश के अंदर हमारे जनवार के स्केट बोर्डिंग के बच्चे जो कर रहे हैं बहुत बधाई। हीरा देखा राज्यपाल जी? हीरा भी देखा है, किस प्रकार से निकलता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो आज पन्ना के कई प्रकार के चीजों को महामहिम राज्यपाल जी ने आज देखा। पहले तो काफी अच्छा लगा हमें कि वो यहाँ पर आए और हम सबको बहुत खुशी हुई। हम बच्चे भी सब लोग काफी एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए कि राज्यपाल जी आ रहे हैं हमारे गाँव पे। और उन्होंने जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें बोली है वो हम मानते हैं कि वो चीजें जरूरी है हम लोगों के लिए। भले हम स्पोर्ट्स पे करें लेकिन हमें पढ़ाई आज क्या करके दिखाया आपने? हम लोगों ने स्केट बोर्डिंग करी बच्चों ने सबने, और जितना सीखा मतलब अपना पूरा बेस्ट दिया कि उनको अच्छा लगे। आप कहाँ तक स्केट करके आई हो? मैं नेशनल खेला है मैंने, और हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गए थे चाइना 9 मैं और अरुण भी गया था। आपका नाम? आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, कितनी खुशी की बात?
बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उसमें मेरी पूरी स्टोरी है, लाइफ जर्नी है शुरू से और अब तक की, कैसे क्या हुआ, मैंने प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया। तो मैंने कोशिश करी मेरी स्टोरी बताने की और उससे मैसेज तक की, बाकी और लड़कियां कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, सबको स्केटिंग तक कैसे पहुंचे आप? स्केटबोर्डिंग गांव से, जब मैं गांव पे आई थी तो मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, लेकिन जब गांव पे आई तो स्केट पार्क बन गया था। तो मेरे कजन भाई अरुण अनिल, ये लोगों ने बताया कि स्केट पार्क बना, स्केट बोर्डिंग जैसी कुछ चीज़ है, तो उनके जरिए मैं स्केट पार्क। विदेशी महिला ने सिखाया? हाँ, उन्होंने स्केट पार्क बनवाया हमारे यहाँ पे। क्या नाम है उनका? उल्रिके रैनहार्ट। कहाँ? तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।